नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम रामसर साइट और आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेटलैंड किसे कहते हैं, आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। तो आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जल से परिपूर्ण होता है अर्थात जल से संतृप्त होता है। तो वो स्वयं वाटर बॉडी हो सकता है, जैसे किसी नदी को भी हम वेटलैंड कह सकते हैं, झील को या तालाब को, या दलदली क्षेत्र आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। ये आर्द्र भूमि क्षेत्र हमारे लिए बेनिफिशियल किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाटर बॉडी होते हैं ये हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी प्रदान करते हैं, यानी पेयजल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से हम सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं। फिर हम यहाँ पर मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, वो उच्च जैव विविधता रखते हैं। सर्वाधिक जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। जीव और पादप की डिफरेंट प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और आपस में अंतःक्रिया करते हुए यहाँ पर सरवाइव करते हैं जीव। अर्थात यहाँ पर उच्च उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और इसी के कारण से पक्षियों और पशुओं का स्वर्ग इस क्षेत्र को कहा जाता है, वेटलैंड क्षेत्र को। तो ये हमने पढ़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में। जब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है तब वो क्षेत्र रामसर साइट कहलाता है, जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड पानी से संतृप्त एक इकोसिस्टम है। ये या तो मौसमी अस्थायी रूप से, दोनों रूप से पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव, दलदली क्षेत्र है, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान हो सकते हैं, बाढ़ वाले जंगल हो सकते हैं, चावल के खेत हो सकते हैं, प्रवाल भित्तियां हो सकती हैं, कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्र के साथ साथ ही मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार के लिए बनाया गया तालाब या जलाशय भी आर्द्र भूमि क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। हालांकि ये पृथ्वी की लगभग 6% भूमि को कवर करते हैं और सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियों में से 40% आर्द्र भूमि में ही निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रामसर साइट। तो अब ये देख लेते हैं रामसर साइट क्या होता है। रामसर क्या है? ईरान में एक शहर का नाम है। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है, या फिर हम उसे कहें कि ये एक वेटलैंड क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए या बचाव के लिए या उसके प्रबंधन के लिए एक संधि या समझौता है, जो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर हुआ था और इसी के कारण से रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और आर्द्र भूमि क्षेत्र जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रामसर साइट कहते हैं। होते वो क्या है? वो वेटलैंड एरिया ही होते हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त होते हैं। अब देखिए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था ये, जिसके महत्व की एक आर्द्र भूमि है जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और इसका नाम ईरान के रामसर स्थान के नाम पर रखा गया है। रामसर मान्यता दुनिया भर में वेटलैंड्स की पहचान है, अर्थात
रामसर साइट हम वेटलैंड्स को जानते हैं रामसर साइट्स के नाम से। रामसर की मान्यता जब प्राप्त हो जाती है तो उससे क्या लाभ होता है? रामसर द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई क्षेत्र है तो उसका रखरखाव और आधारभूत संरचना का विकास और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वित्तीय पोषण किया जाता है। अर्थात ये जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनके रखरखाव के लिए और उनके विकास और प्रबंधन कार्यों के लिए लगने वाला जो खर्च है वो यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसी आर्द्र भूमि के संरक्षण, उनके संसाधनों के उपयोग के लिए रामसर समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील और इसी के साथ में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, दोनों को 1 अक्टूबर 1981 को घोषित किया। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, लेकिन विश्व में ये 1975 को एप्लीकेबल किया गया। पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल कब हुआ? 1975 में हुआ। और भारत का सबसे पहला रामसर साइट 1981 में 1 अक्टूबर को चिल्का और केवलादेव दोनों रामसर साइट घोषित हुए। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है वो सुंदरवन डेल्टा है। अब विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रामसर साइट, सबसे पहले रामसर कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को। ठीक है। और पूरे विश्व में लागू हुआ 1975 में। और विश्व का सबसे पहला रामसर साइट बना कोबार्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। कब बना? 1974 में। इसके बाद हम बात करें पूरे विश्व की तो सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में पाए जाते हैं। सबसे अधिक रामसर साइट पाए जाते हैं, रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट बात आती है विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो बोलीविया में स्थित है। यानी बोलीविया रामसर स्थल सबसे बड़ा है विश्व का। सबसे अधिक रामसर स्थल पाए जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन में 175। और सबसे पहला कौन सा बना था? कोबार्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का 1974 में। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसी से पहले ही 1 अक्टूबर 1981 को 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1982 से 2
2013 के दौरान कुल 26 साइटों को रामसर साइटों से जोड़ा गया था। 2014 से 2022 के दौरान देश के रामसर साइट की सूची में 49 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र जोड़े गए थे। 2022 में भारत में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई थी। इसी से पहले 2022 में 64 संख्या थी, उसी में 11 और रामसर स्थल जोड़े गए, जिसके बाद में संख्या 2022 से 23 के बीच में 75 रामसर स्थल हैं वर्तमान में, जिनमें से सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। अकेले तमिलनाडु में 14 रामसर साइट मौजूद हैं। आप देख लीजिए मैप को, इसको लोकेशन वाइज आप रीड कर लीजिए कहां पर कौन सा रामसर स्थल मिलता है। अब है रामसर स्थल की संख्या और कौन से राज्य में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। उड़ीसा में 6 और पंजाब में भी 6 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। J&K में 5 रामसर साइट्स पाए जाते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल पाए जाते हैं। केरल राज्य में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर पाए जाने वाले रामसर स्थल की संख्या 3 है। वेस्ट बंगाल और राजस्थान में, यूटी क्षेत्र लद्दाख में और हरियाणा में 2 रामसर स्थल पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 1 रामसर साइट पाया जाता है, मणिपुर में 1 है, असम में, बिहार में और मिजोरम में भी 1 ही रामसर स्थल पाए जाते हैं। कर्नाटक में भी 1 रामसर स्थल पाया जाता है। उत्तराखंड में, त्रिपुरा में तथा गोवा में 1 ही रामसर स्थल पाया जाता है। वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल और सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल में सबसे फर्स्ट स्थान आता है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। वहां पर 4,230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर रामसर साइट पाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, वेबनाड वेटलैंड क्षेत्र है, यानी रामसर साइट है जो 1512.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला है। उड़ीसा का चिल्का झील 1165 किलोमीटर एरिया पर पाया जाता है। सतकोशिया कंठ जो 981.97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पाया जाता है। सतकोशिया गार्ज कहाँ है? महानदी गार्ज पर ही बना हुआ है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की 901 किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। अब बात करते हैं सबसे छोटी रामसर साइट कहाँ पाई जाती है, तो रेणुका झील भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी रामसर साइट है, जिसका एरिया 0.2 किलोमीटर स्क्वायर पाया जाता है। नेक्स्ट है वेम्बूर आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु में 0.2 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है वेदांथांगल जो तमिलनाडु में है, 0.4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नंदा लेक गोवा में 0.42 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है उद्यम थर्डपुरम तमिलनाडु 0.44 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन रामसर साइट है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो रेणुका लेक है। सबसे पुराने की बात करें तो चिल्का लेक है। और सबसे नए की बात करें तो आंसपा उड़ीसा की रामसर साइट है, जो कि 75वीं रामसर साइट है। अब है
किस राज्य के अंदर कौन कौन से रामसर साइट स्थित हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर स्थल पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होकेरा आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट नंबर सुरिनसर मानसर झीलें हैं। फिर बुलर लेक आर्द्र भूमि है। हाईगाम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट यूटी क्षेत्र लद्दाख में 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। त्योसो मोरिरी झील है। त्योकार आर्द्र भूमि परिसर पाया जाता है। नेक्स्ट पंजाब के अंदर 6 रामसर स्थल पाए जाते हैं, जिसमें पहला ब्यास संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है। फिर हैरी के वेटलैंड है। फिर कांजली आर्द्र भूमि क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट किशोपुर मियां कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य और रोपड़ आर्द्र भूमि क्षेत्र। 6 वेटलैंड पाए जाते हैं पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पोंग बांध और रेणुका सरोवर पाए जाते हैं, जो रेणुका लेक सबसे छोटा रामसर साइट है। उत्तराखंड में एक रामसर साइट पाया जाता है, जिसको आसन बैराज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में केवला देव, जो कि सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है और रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है सांभर लेक। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल पाए जाते हैं, जिसमें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हैदरपुर वेटलैंड एरिया है। समन पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कहते हैं और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट सैंडी पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। सरसई नवर झील यूपी का रामसर स्थल है। ऊपरी गंगा नदी का एरिया और सूर सरोवर तथा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिहार में कवल झील या कब्बाला लेक के नाम से जाना जाता है रामसर साइट। नेक्स्ट नंबर है वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पर 2 रामसर स्थल पाए जाते हैं, जो पूर्वी कोलकाता वेटलैंड एरिया है और दूसरा है सुंदरवन आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ा है रामसर स्थल। नेक्स्ट देखिए उड़ीसा में चिल्का झील, जो कि सबसे पुराना है। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य और चिल्का लेक दोनों एक साथ ही रामसर स्थल घोषित हुए थे। नेक्स्ट है भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र है। सतकोशिया जो महानदी द्वारा बनाया जाने वाला गॉर्ज पे स्थित है। तम्पारा या फिर तम्मारा झील के नाम से रामसर साइट है, जो 2022 में ही घोषित हुआ है। हीराकुंड जलाशय और अंशुपा लेक। अंशुपा झील भारत का सबसे नया रामसर साइट है। जो 13 अगस्त 2022 को बना और 75वां रामसर साइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र पाया जाता है तथा शिरपुर वेटलैंड एरिया रामसर साइट है। नेक्स्ट है सांख्य सागर मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक रामसर स्थल है, जिसको कोलेरू झील के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में पाई जाती हैं 14, जिसमें सबसे पहला है कांजीरुकुलम, चित्रागुड़ी, वुडुवुर और सुचेंद्रम। ये 4 रामसर स्थल 2022 में जोड़े गए हैं। 13 अगस्त को नए जुड़े हैं तमिलनाडु में और यहाँ की संख्या फिर 14 हो गई है।
तमिलनाडु में पाया जाने वाला अन्य उद्यम थर्डपुरम पक्षी अभयारण्य है, वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य है, वेल्लोर्ड पक्षी अभयारण्य है, पॉइंट किल्लीमनार और वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य है, इरिकिली पक्षी अभयारण्य है और पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, पिचवरम मैंग्रोव एरिया है, वेम्बूर आर्द्र क्षेत्र है, मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी है और कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामसर स्थल हैं। 13 अगस्त 2022 को भारत में 11 रामसर स्थल को जोड़ा गया, जिसमें 4 तमिलनाडु के हैं जो कांजीरुकुलम है, चित्रागुड़ी, वुड्डूर और सुचिंद्रम थिरूर आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। तो 4 तो ये हो गए हैं, तमिलनाडु में जोड़े गए हैं। उड़ीसा में पहले से 3 रामसर स्थल थे और 3 और ऐड किए गए थे, यानी 3 को और दर्जा मिला रामसर स्थल का। वो कौन कौन से थे? तो हीराकुंड, टम्पारा लेक और पिचित्रवा जो बना, अभी मैंने बैक में बताया आपको कि अंसुपा लेक। तो इस प्रकार से उड़ीसा में 3 ऐड हुए। महाराष्ट्र में ठाणे रिजर्व क्षेत्र को रामसर स्थल बनाया गया। नेक्स्ट एमपी में शिरपुर क्षेत्र को तथा जम्मू एंड कश्मीर में 2 रामसर स्थल बने, यानी 2 रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिसमें हाइंगम और शलबुग वेटलैंड एरिया रामसर स्थल बने। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 75। अब आते हैं केरल में 3 रामसर स्थल मिलते हैं, जिसमें वेबनाथ कयाल है और ससस्तम कोट्टा झील है, अष्टमुड़ी रामसर स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट है असम में दीपोरबिल और त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक रामसर स्थल है। महाराष्ट्र में नंदूर, मदमहेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक जो 2022 में बना है, रामसर स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर के लोकटक झील जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है और पक्षी अभयारण्य है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है लोकटक झील मणिपुर में, जो कि एक रामसर स्थल भी है। हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है, जो 2021 में रामसर सूची में आए हैं। कर्नाटक में रंगनाथिक बीएस रिजर्व क्षेत्र है और नंदा लेक गोवा में रामसर साइट है। मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर साइट बना। तो इस प्रकार से ये थे रामसर साइट। इनके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अभी देख लेते हैं। रामसर साइट एक आर्द्र भूमि साइट ही है, ठीक है, लेकिन उसे यूनेस्को द्वारा जब मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसी वेटलैंड को रामसर साइट कहा जाता है।
रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, यानी ये एक एग्रीमेंट है, ये एक ट्रीटी है, ये एक समझौता है या संधि है, जो क्या करते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए या संरक्षण या फिर प्रबंधन करने के लिए एक समझौता या संधि है। उसी को हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जो कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर है ईरान में, दिसंबर 1975 को लागू हुआ और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। चिल्का लेक उड़ीसा के और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है, 1981 में रामसर साइट सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जो 1 अक्टूबर 1981 में सम्मिलित हो चुका था और भारत ने हस्ताक्षर रामसर सूची पर 1982 में किया। दक्षिण भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल पाए जाते हैं और भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरवन है और सबसे छोटा रामसर स्थल है वो रेणुका रामसर स्थल है। विश्व की बात करें तो सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में पाए जाते हैं 175, और विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कौन बना था, ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग पठार है या कोबार्ग प्रायद्वीप है, जो 1974 में बन गया था। रामसर कन्वेंशन सबसे पहले ईरान के रामसर स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार ये थी रामसर साइट से संबंधित कुछ बातें। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, काचिन पहाड़ियां भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच एक सीमा बनाती हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.